नमोस्तु 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 गुरुवरम् अद्भुतमस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्। 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 नमोस्तु 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 गुरुवरम् अद्भुतमस्तित्वं। विद्यासागर जी महाराज ने कुंडलपुर की धराधाम में परम पूज्य गुरुदेव को निर्यापक श्रमण की उपाधि से अलंकृत किया। ये वो महासंत हैं जिन्हें जैन दर्शन की डिक्शनरी कहा जाए तो कम है, जिन्हें चलते फिरते डिक्शनरी कहा जाए तो कम है। ज्ञान के जो भंडार हैं, सारे संसार की जानकारी यदि एक छोटी से लैपटॉप में आप लेना चाहते हैं तो वह उपकरण है। यहाँ पर गुरुदेव के आंगन में संपादित किया जा रहा है। मडावना नगर के बच्चे आ जाएंगे, मंगलाचरण और गुरुदेव के चरणों में नृत्य। चारों दिशाएं वंदन करे, मेरे गुरुवर के चरणों से चंदन जरे। केसरिया रे आज केसरिया, केसरिया रे आज केसरिया, केसरिया रे आज केसरिया, केसरिया रे आज केसरिया। चारों दिशाएं वंदन करे, मेरे गुरुवर के चरणों से चंदन झरे। केसरिया रे आज केसरिया, केसरिया रे आज केसरिया। मारे आंगन में आए मुनिदास, हमारो मन नाचे है। हरी आरती उतारे मुनिया, हमारो मन नाचे है। आइए मंगलाचरण के इस क्रम से हम इसी तरह जुड़े रहेंगे। हमारे बीच दयोदय महासंघ के
राष्ट्रीय महामंत्री श्री राकेश जी लाला जी की बहू रानी बहुत सुंदर मंगलाचरण लेकर आई हैं। बहू रानी सौम्या जी मंच पर पधारें और मंगलाचरण की प्रस्तुति करें। बहू रानी सौम्या जी, जिन्हें मेरी ध्वनि श्रवण में आ रही है, परम पूज्य गुरुदेव संयम के उपकरण पिचिका का आज परिवर्तन करने जा रहे हैं। संयम के इस महा उपकरण में देने लेने का सौभाग्य किन पुण्यशाली भाग्यशाली श्रावकों को मिलेगा, ये तो आप और हम सब प्रतीक्षा के इन क्षणों में पूरा करेंगे। लेकिन आइए सौभाग्य के इन क्षणों को हम आत्मसात करें और परम पूज्य गुरुदेव मंच पर विराजित हो चुके हैं, जिन्हें मेरी ध्वनि श्रवण में आई है। आप सभी से अनुरोध, समस्त समाज जनों से, समाज के तमाम संगठनों के पदाधिकारी जनों से, पंचायत कमेटी और ट्रस्ट कमेटी के साथियों से निवेदन, कृपया अग्रिम पंक्ति में आकर विराजें। मंच त्यागीरवतियों के लिए है, से सभी पधारें। बहन सौम्या जी। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 अभय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेहरा, हो वंदन उनको मेरा। है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों
की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर मंगल गान की प्रस्तुति हमारे दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय राकेश लाला जी बहुत कार्य कर रहे हैं। व्रती श्रावक के रूप में इस तरह से आचार्य भगवान के दिशा निर्देशों में परम पूज्य गुरुदेव के कुशल मार्गदर्शन में मंगलकारी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम चलें, प्रत्यक्ष जुड़ेंगे और चित्र अनावरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मड़ावरा नगर के 11 जिनालयों के समस्त पदाधिकारी गणों को मैं आमंत्रित करूंगा। वर्षा योग कमेटी महावीर विद्या विहार के समस्त पदाधिकारी व सदस्य जनों को मैं आमंत्रित करूंगा। वर्षा योग स्थापना कलश के पुण्यार्जक परिवारों को तीनों मुख्य पात्र व 11 जनों में कलश स्थापित करने वाले समस्त श्रावक श्रेष्ठी जनों को गौशाला में 11 कलश की राशि, 5.5 कलश की राशि, 3 कलश की राशि देकर पुण्यार्जन का सौभाग्य लेने वाले श्रेष्ठी जनों को आमंत्रित करूंगा। भोजनशाला में निरंतर अपने सहयोग से आनंदित हो रहे समस्त कार्यकर्ताओं को आए, चित्र का अनावरण करें और हम सबको पूज्य गुरुदेव के दर्शनों की ओर लाएं। प्रभु के जय बोलो महावीर भगवान की जय हो। वीर प्रभु का देखो ये दरबार है, बड़े बाबा की हो रही जय जयकार जय हो। वीर प्रभु का देखो ये दरबार है, बड़े बाबा की हो रही जय जयकार है। तेरा दरबार है तेरी जयकार है, तेरा दरबार है तेरी जयकार है। होए 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 होए। और आइए हम जुड़ेंगे सीधे परम पूज्य आचार्य भगवान की छत्र छाया के लिए। आचार्य भगवान की महापूजा का सौभाग्य हमारे महिला मंडल लेकर आए हैं। द्वितीय चित्र अनावरण के लिए महिला मंडल तैयार हो जाएं। आचार्य भगवान की पूजन के लिए मैं तब तक यहाँ अनुरोध करूंगा। द्वितीय चित्र अनावरण के लिए समूह शरण विधान के प्रमुख पात्र 24 समूह शरणों के समस्त पुण्यार्जक जन, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पुण्यार्जक परिवार, श्री जैन युवा जागृति संघ दिव्य घोष के समस्त कार्यकर्ता, वर्णी व्यायामशाला दिव्य घोष के समस्त कार्यकर्ता, महावीर दिव्य घोष के समस्त कार्यकर्ता, पार्श्वनाथ सेवा संघ के समस्त कार्यकर्ता, नेमिनाथ सेवा संघ के कार्यकर्ता, आदिनाथ सेवा संघ के समस्त कार्यकर्ता, नमोकार सेवा संघ के कार्यकर्ता आ जाएं और द्वितीय चित्र का अनावरण करें। बहुत शीघ्रता से जिन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, समूह शरण विधान के सभी पात्र, प्रमुख पात्र 24 समूह शरण के पुण्यार्जक बहुत शीघ्रता से पधारें। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए आचार्य भगवान की ओर लेकर जाते हैं। महाराष्ट्र के सिरपुर से बिहार करते हुए परम पूज्य गुरुदेव बढ़ रहे हैं, उन्हीं के चरणों की ओर हम बढ़ेंगे। वो जो विद्यावान है, वो जो विद्यावान है, धर्म की शान है, वो तो भगवान है, ध्यान चरणों में उनके धरो। जय जय विद्यासागर कहो, विद्यासागर, जय जय विद्यासागर कहो। वो जो विद्यावान है, धर्म की शान है, सच को भगवान है, ध्यान चरणों में उनके धरो। जय जय विद्यासागर कहो, विद्यासागर, जय जय विद्यासागर कहो। और आइए
दीप प्रज्वलन के प्रभु के श्री चरणों के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए अपन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मंचस्थ मंचासीन तीनों महामुनि राजों के गृहस्थ जीवन के परिजन, मड़ावला नगर के निर्यापक श्रमण श्री अभय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई होने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त है, आदरणीय श्री सांधेलिया जी, अभिनंदन कुमार जी, भैया श्रेयांश जी, पाटन व समस्त परिवारजन पधारें। मैं बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ अनुरोध कर रहा हूँ श्री कोमल चंद जी जबलपुर से हमारे बीच परम पूज्य प्रभात सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन पधारे हैं। आदरणीय बाबूजी श्री कोमल चंद जी, श्री संजय कुमार जी शिवनगर से हमारे बीच हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगा। हमारी वर्षा योग कमेटी से अनुरोध करूंगा उन्हें तिलक बंधन के साथ मंच पर आमंत्रित लेकर आएं। परम पूज्य निरही सागर जी महाराज के परिजन भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। भैया राजेश जी, श्रीमती सीमा जी, रांझी जबलपुर से हमारे कमेटी के पदाधिकारीगण इनका बहुमान करेंगे और हम और आप सब मिलकर जोरदार तालियों का जयघोष करेंगे। ऐसे परिजन जिन्होंने हमें पूज्य गुरुदेव का सानिध्य दिया, उन परिवारों के हमारे परिजन पधारे हैं और परम पिता के दरबार में दीप प्रज्वलन का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। पूरी कमेटी से अनुरोध करूंगा इसी के साथ वह यहाँ उनका सम्मान करेंगे और साथ ही साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। हेलो, साथ ही हेलो, मड़ावरा नगर व अन्य नगरों से पधारे मुनिराज, आरिका माताजी, छुल्लक जी महाराज के परिवारजन भी पधारेंगे और दीप प्रज्वलन में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। साथ ही संत निवास के चारों पुण्यार्जकों को मैं आमंत्रित करूंगा। निहार वाटिका गौशाला के ट्रस्टी जनों को आमंत्रित करूंगा, पधारें और दीप प्रज्वलन में अपनी सहभागिता प्रदान करें। ओम संत निवास के 4 कक्षों के पुण्यार्जक कृपया आ जाएंगे। प्रथम संगठन अपने हाथों में लवंग लेकर आए और आचार्य भगवंत का आवाहन करें बड़े आनंद के भाव से। जिन्होंने द्रव्य संजोई है वो ही आएंगे और ये पहली बार बोल रहे हैं, बार बार नहीं बोलेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ
सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग बोलिए गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुवर आचार्य महाराज के परम प्रभावक शिष्य, उनके संस्कारों के संवाहक परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री अभय सागर जी महाराज की। भैया अभी तो भोजन वोजन सब लोग करके आए होंगे। बोलिए गुरुवर अभय सागर जी महाराज की। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। मुनि श्री निराय सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। सभी भैया और बहनों के लिए वंदना, आप सभी के लिए जय जिनेन्द्र। थोड़ा सा यदि शांत रहेंगे आप तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। लगभग 20 साल से 22-23 साल हो गए मुझे जुड़े हुए, और आपको बताते हैं दयोदय महासंघ का एक छोटा सा परिचय। दयोदय महासंघ आचार्य श्री के निर्देशन में जी महाराज आचार्य श्री के निर्देशन में सीधा चलने वाला और उनके निर्देशन से, आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से यह दयोदय महासंघ चलता है। 18 राज्यों के साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश में ये 143 गौशालाओं को संचालित करता है, और 144वीं गौशाला के नए सदस्य के तौर पर दयोदय महासंघ परिवार इसको पाकर हर्षित है। पूज्य गुरुदेव की मुनि संघ की कृपा हुई है, और इनकी कृपा से यह हमें आज एक करुणा की नई प्रयोगशाला, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि दयोदय गौशालाएं जितनी भी हैं वो जीव दया और करुणा की प्रयोगशालाएं हैं। आज एक प्रयोगशाला आपके यहाँ भी स्थापित हो गई। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महानुभाव, ये आप तय मान लेना कि आपकी द्रव्य में ताकत थी, पुण्य था, तो उस गाय के पुण्य को आप खींच के लाए और उसके पालन पोषण के लिए और जीव दया के लिए आप आतुर हुए हैं गुरुदेव के निर्देशन से, आशीर्वाद से। जब आचार्य श्री का चातुर्मास विदिशा में हुआ था तो आचार्य श्री ने कहा था कि जीव दया के लिए कोई भी व्यक्ति मेरे से आके रात को 12 बजे भी आशीर्वाद ले सकता है। और हम लोगों को कई बार ऐसी आवश्यकता भी पड़ी है तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया 12 बजे भी। हमारे अध्यक्ष जब प्रेमी जी कुछ विशेष कामों को लेके पहुंचे तो रात में उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये आप आज मड़ावरा की नगर के आप धन्य हैं श्रावक लोग, श्रावक श्रेष्ठी लोग, कि आचार्य श्री को भी आप रात को 12 बजे उठा सकते हैं और उनसे लेकर आशीर्वाद ले सकते हैं। ये असाधारण पुण्य और असाधारण कार्य है। जी महाराज जी, गुरुदेव का आशीर्वाद और हम लोगों को भी लिए निर्देशन प्राप्त हुआ है कि हमारे यहाँ पर जो भी नई गौशाला खुलती है, जैसे ही आप यहाँ के गौ संवर्धन बोर्ड या गौपालन बोर्ड जो भी यहाँ का उत्तर प्रदेश सरकार का होता हो,
जैसे ही आप उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे 5 लाख रुपए की नगद राशि चेक के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके अलावा पूज्य श्री के जैसे जैसे हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते जाएंगे, हम लोग हर जगह आपके लिए खड़े रहेंगे, गुरुजी का मार्गदर्शन मिलेगा। और अभी बात आई थी इस बात की कि आपके गौशालाओं के नक्शा और वास्तु शास्त्र के लिए, तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने महासंघ की ओर से सारी व्यवस्थाएं की हैं। वास्तुविद जोड़े हैं, डॉक्टर्स की टीम है, वकीलों की टीम है, जो आपके लिए मंच संचालन यदि आप पृथक से करते हैं तो उसके लिए भी फ्री ऑफ चार्ज चंदसेन जी को आप बुलवा लीजिए, 11,000 रुपये 5,51 रुपये की राशि वो आपको दे के जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विशाल संघ है जिसके अंदर सारी चीज़ें, ये व्यवस्थाएं हैं। और पूज्य श्री के आशीर्वाद से जैसे जैसे हम लोगों को मिलेगा महासंघ का और आपके बीच में आशीर्वाद दोनों को प्राप्त होता रहेगा, आपके साथ में हम जुड़े रहेंगे। इतना ही कह के यह सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे लाला जी श्री राकेश कुमार जी, आदरणीय हमारी जी और राजा भाई, और अशोकनगर से हमारे लाला जी के परिवारजन जो भी पधारे हैं। परम पूज्य आरिका रत्न प्रभावनामती भावनामती सदयमती माता जी के भक्तिमती माता जी के परिवारजन और साथ ही दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और महामंत्री दोनों के होने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, ऐसे परिवारजन श्रीमान राकेश कुमार जी लाला जी के परिवार ने यह महासौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां। यह मंगल में निवेदन किया है हथकरघा परिवार है पथरिया, अरे वहां क्या बात है, पथरिया से हमारे बीच में हथकरघा परिवार आया है। जोरदार तालियां बजाकर उनके बहुत अच्छे भावों की अनुमोदना। और हथकरघा परिवार माँ जलमाणी को परम पूज्य प्रभात सागर जी महाराज के कर कमलों में बैठकर आनंदित होंगे। पथरिया समाज को परम पूज्य गुरुदेव की वाचना मंगल में निवेदन किया है। हमारे पथरिया से पधारे परम श्रद्धेय आदरणीय मीना दीदी के परिवारजन ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री नेमीचंद जी, मनोज कुमार जी पथरिया से जो हमारे बीच हैं, आए आदरणीय दीदी जी भी पधारे, पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। और अब वो सौभाग्य आ रहा है जब हम अपने हाथों में जल लेकर ये पाद प्रक्षालन के लिए, पाद प्रक्षालन करने के लिए परम पूज्य अभय सागर जी, समय कम है, बोली तो अपन चाय जितनी बढ़ा सकते हैं, अभय सागर जी महाराज के चरणों को जल से सिंचित करके और गंधोदक पाद प्रक्षालन करने के लिए बोली। कहां से प्रारंभ करेंगे, कहां से प्रारंभ करें? परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त सिरौंज से हमारे सुनील कुमार जी जो महामंत्री नसिया कमेटी और पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास में अग्रिम पंक्ति में जो काम करने वाले हमारे सुनील भाई और उनके, और पिछली बार पिछी लेने वाले तो तीनों सेवक थे, और यह सौभाग्य इस बार पाद प्रक्षालन का ले रहे हैं। आए सुनील जी उन्हें श्रीफल दें, राजू भाई, चेतन भाई। परम पूज्य प्रभात सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन करने के लिए 3 यह मंगल में निवेदन किया है नीलेश कुमार जी, श्रीमती चंपा देवी जैन, नीलेश कुमार जी, श्रीमती संध्या जी, नित्या नैया मयूराज मडावरा परिवार ने महासभा के प्राप्त किया। तालियां बजाएं परम पूज्य निरीह सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के लिए यह महासौभाग्य प्राप्त किया है। अशोक नगर से परम पूज्य महामुनि भक्त श्रीमान श्रेयांश कुमार जी सिंघई अपनी जीवन संगनी जी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने यह महासौभाग्य प्राप्त किया है। आ जाएंगे श्रीमान श्रेयांश कुमार जी सिंघई चरणों को। मंगल में नृत्य, भक्ति नृत्य लेकर आ रही हैं बेटियां प्रांजलि, यशा, उन्नति और बेटियां माही। गाँव
गाओ सद लगा के विद्याधर को प्रणाम, आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। आपकी तालियों की ध्वनि आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। छोटी सी उम्र में जिसने घर छोड़ दिया, ऐसे बाल ब्रह्मचारी और योगी को प्रणाम। घर से निकल कर जिस पर त्यागी बने चले, उस पावन पुण्यकारी डगर को प्रणाम, आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गए क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बेटियों के समर्पण के लिए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट गुरुदेव तक अपनी भक्ति प्रस्तुत आए तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से। सुंदर प्रस्तुति के लिए आपकी तालियां नैनों की गुरुदेव खिड़की के से चरणों में तुमको पल पल समर्पण मैं निहारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन। आग लगी संसार में सारे, ये ही हमको बचाएंगे। संत न होते जल जाता जग, इन पर ही यह धरती टिके। शरण इनकी आ रहे, पीछे काला रहे। शरण इनके आ रहे, पीछे काला रहे। दर्शन को गुरु के चले, दर्शन को गुरु के चले, दर्शन को गुरु के चले,
दर्शन को गुरु के चले। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय बोलो जैन धर्म की जय हो। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवंत की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री निरीह सागर जी महाराज की पिच्ची वीर पेशवा द्वारा यहाँ लाई जा रही है और उसके अनावरण के लिए मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ मडावरा नगर की समस्त महिला मंडलों को। स्वस्ति महिला मंडल, विद्या संयम कीर्ति महिला मंडल, आदर्श बहु मंडल, विद्या आदर्श समूह बालिका मंडल, सर्वोदय बालिका मंडल, आचार्य श्री विद्यासागर वर्णी संस्कार पाठशाला, आप सभी बहनें पधारेंगे और हमारे श्री दिगंबर जैन युवा वर्ग के अध्यक्ष भाई सुलभ जी, शंतुरा जी और 2-3-4 कार्यकर्ता पिचिका को लाकर अनावरण के लिए हमारी बहनों को देंगे। मंडल की हमें सागर आए गाँव में हमारे, सीख लो इनसे धर्म सूत्र सारे हो, सीख लो इनसे धर्म सूत्र सारे। भक्ति इनकी कर लो, पुण्य तुम कमा लो, भक्ति इनकी कर लो, पुण्य तुम कमाते हो। विश्व और धर्म को अपना बना लो, विश्व और धर्म को अरे कहीं नहीं जाना, अभी खड़े रहोगे। बोलो अनावरण करने वाला बना पिचिका को ये अनावरण करेंगे सभी मंडल मिलकर, देना नहीं है। अरे भी नहीं करना अनावरण। जिन्होंने हाथ नहीं लगा पाया वो अनावरण करेंगे। हाँ बहने, हाँ थोड़ा थोड़ा दूर हो जाना। धन्य भाग्य जागे दर्द तेरा मांगे, नयन में बसा लो व्रत में ये सारे हो, नयन में बसा लो दर्द में ये सारे। विद्या सागर आए संग साथ आए, सदगुरु कल्पना से श्रीमती सरोज जैन, श्री सुगंधी बाई जैन, श्री देवेंद्र जी, श्रीमती वंदना जी, श्री बी.एन. जैन साहब, श्री शकुंतला जी जैन खुरई, कमलेश जी, कामनी जी जैन, डॉक्टर राकेश जी, ज्ञानमाला जी जैन, श्री घनश्याम दास जी जैन, श्री सरोज जैन, श्रीमती अंगूरी जैन चंदेरी, श्री संदीप कुमार, श्री अलका जैन चंदेरी, आप सभी को परम पूज्य गुरुदेव की नवीन पिचिका को भेंट करने का सौभाग्य मिला है। कृपया सभी जन मंच पर पधारेंगे और पिचिका को आपके द्वारा पूज्य गुरुदेव तक पहुंचाने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो। निरीह सागर महाराज जी की पिछी भक्तगण प्राप्त कर रहे हैं। बहुमान करो रे, बहुमान करो रे, बहुमान करो रे, बहुमान करो रे, हम जैन कुल में बहुमान करो रे, के बड़े बाबा की महिमा अपरंपार रे, मंडाबुरा के बड़े बाबा की महिमा अपरंपार रे। प्रभा सागर जी का चौमासा
प्रभात सागर जी का चौमासा खुशियां छाई जाऊं और रे बच्चे जो मिलिया करते थे आज बांधने की परंपरा। एक बार तालियां बजाकर, एक बार तालियां बजाकर प्रभात सागर जी महाराज के चरणों तक पहुंचे। और मयूर से पिछिका को प्राप्त करेंगे हमारी बालिका मंडल के साथ आई हुई सभी बहनें आ जाएं। अशोकनगर से आई हुई, अशोकनगर से जो पधारी हैं राजेश दीदी, रीना और सभी जो बिटियाओं को लेकर आई हैं वो आ जाएं। उपस्थित समस्त ब्रह्मचारी भैया जी, चातुर्मास कमेटी, आहार व्यवस्था में सहयोग करने वाली भैया जी, पुरुष कार्यकर्ता, आहार हेतु चौकों में मुनिराज के साथ जाने वाले कार्यकर्ता, चातुर्मास 2022 में नई पिच्छिका जिन्हें प्रदान करना है परम पूज्य प्रभात सागर जी महाराज के कर कमलों में, वह हैं श्रीमान राजेश कुमार जी जैन सेठी, नीलू जैन, राजेश नीलू जैन सेठी, श्री अमित कुमार सेठी, निधि जैन, श्री सनत कुमार जी, प्रतिभा जैन, श्री राकेश जी पथरिया, सुमन जैन, प्रवीण कुमार जी, श्री आर्जव जी जैन, श्री अरिहंत जी जैन, अर्पिता जी जैन, विक्रांत जी बजाज, उषा जैन, मंजू जी जैन, दादी जी, स्वर्गीय श्री विनय कुमार जी, विनीता सेठ, सुमंत कुमार जी जैन, ललितपुर सुमन जी, श्री आनंद कुमार जी जखोरा, अंजलि जी जैन जखोरा, राजेश जैन, नीलू सेठी, अमित, निधि सेठी, सनत, प्रतिभा, श्री राकेश, सुमन पथरिया, प्रवीण, अर्चना, सौर्या जी, अरिहंत, अर्पिता सेठ, विक्रम, ऊषा बजाज, श्रीमती मंजू जैन दादी, श्रीमती विनीता सेठ, सुमत जी, सुमन जी, ललितपुर, आप सभी आ जाएं। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो। परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान श्रावक श्री रत्नेश जी जैन बेदू भैया, श्रीमती प्रियंका जैन पिंकी, संयम के व्रतों को अंगीकार कर आप यह सौभाग्य के क्षण प्राप्त कर रहे हैं। कमेटी के सदस्य उनका यहाँ सम्मान कर रहे हैं। पिच्छिका को प्राप्त करेंगे बेदू भैया। ये गुरु हमारे गहने हैं, इनके गुण हमको गाने हैं, इन गुरु स्वागत कर दो और दोनों नृत्य करो। अब आपकी डोर परम पूज्य आचार्य भगवंत के हाथों में है। ये खुद भी भवतर जाते हैं, हमको भी पार लगाते हैं। ये नग्न दिगंबर जय हो, ये नग्न दिगंबर रहते हैं, कष्टों को हंसते सहते थे जय हो। ये चलते फिरते तीरथ हैं, ये जिनवर की ही मूरत हैं। जय हो जय हो जय गुरु जी, जय हो जय हो जय हो। के प्रति बहुत जबरदस्त श्रद्धान था, समर्पण था, और उनके बारे में ये कहते हैं कि वह 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते थे तो उनका कार्य सिद्ध हो जाता था। एक बार सम्मान में तालियां बजाइए एक वैष्णव परिवार के लिए जिनके कार्य की सिद्धि नमोकार महामंत्र के माध्यम से हुई थी। बरणी जी थोड़ा और बड़े हुए, उनका श्रद्धान जैन धर्म के प्रति बढ़ता गया। शिरोंजा बाई, क्या गजब का दृश्य होगा, क्या गजब का दृश्य होगा। जैसे मां यशोदा श्री कृष्ण को देख रही है और उसके पूरे अंग अंग से वात्सल्यमयी अंगों से दुग्ध की धारा बह रही है।
ऐसे ही माँ चिरौंजा देवी ने, माँ चिरौंजा बाई ने जैसे ही बरनी जी को देखा, उनके वात्सल्यमयी अंगों से दुग्ध की वृष्टि होने लगी। जय हो। तालियां बजाइए ना। मैं नहीं समझता इतनी वात्सल्य और करुणा प्रेम कहीं होगा। और जब वहीं से चिरौंजा बाई बरनी जी की धर्म माता बन गई, का अभय सागर जी महाराज की पिच्छिका का स्वागत करने के लिए पहुंच रही हैं हमारी बेटियां आध्यात्मिक नृत्य करते हुए पिच्छी के स्वागत के लिए। दोनों ओर एक साथ देखिए, दोनों ओर एक साथ ध्यान दीजिए। वहां से स्वर्ग से रथ के द्वारा घोड़ों की टापों के साथ नृत्य करते हुए, घोड़ा नृत्य करते हुए अभय सागर जी महाराज की पिच्छिका पहुंचा रहे हैं वरणी जी। और यहाँ बिटियां रानी पिच्छिका के स्वागत के लिए नृत्य कर रही हैं। की वीत राग जिन मुद्रा लख रोम रोम हर्षाय। प्रभु की वीत राग जिन मुद्रा लख रोम रोम हर्षाय। प्रभु की अंतर दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। प्रभु की अंतर दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। चरणा शरण मिल जाए। गर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। जैया वारे लूण राई बाबा, जैया वारे लूण राई बाबा, सोना चांदी वार दूं। गर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं।
बेटियों का समर्पण भक्ति नृत्य के माध्यम से और स्वर्ग से आता हुआ रथ घोड़े के सुंदर समर्पण के साथ में पिछिका दर्शन कर हर्षावे श्रद्धा से जयकार लगावे विद्यासागर जी विद्यासागर जी बरनी जी रे भैया अब पिछी को लाना है, हाथ लगा जयकारे लगा के ताली बजा देना। हे भैया जी जरा ताली बजा देना, हे बहनरी जरा ताली बजा देना। की पानी बहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे देवा हो गुरुदेवा, देवा हो गुरुदेवा। और इस प्रकार बरनी जी के द्वारा विभिन्न भक्तियों के साथ में यहाँ तक पिछी बरनी जी वो वाले बरनी जी जो यहाँ पर मंडावरा में रहा करते थे, गृहस्थ श्रेष्ठ गृहस्थ धर्म अपनाने वाले मंडावरा के निवासी घोड़ों की टाप और समर्पण के साथ में रथ के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। और हमारे पूरे युवा वर्ग के साथी अपने अध्यक्ष जी के साथ में पहुंचेंगे और पिछिका को रथ से लेकर यहाँ मंच तक लाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रद्धे आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी जी तीनों मुनिराजों के आहार व्यवस्था में सहयोग करने वाली माता एवं बहनें, उपस्थित समस्त व्रती प्रतिमाधारी महिलाएं, ये इस तरह से श्रद्धेय बहनें आ जाएं और बरनी जी के द्वारा लाई हुई पिछिका को ग्रहण करके शेष के साथ में अनावरण करने का महासौभाग्य प्राप्त करें। बिटिया रानी आ जाओ। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया। पीछे और कमंडल का ये
पीछी और कमंडल का कैसा संयोग मिला है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। और परम पूज्य निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज की पुरानी पिचिका जो 1 वर्ष तक उनके कर कमलों में रही, आज उसे लेने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। व्रतों संयम के नियमों को अपने जीवन में अंगीकार कर श्रीमान श्रावक श्रेष्ठी श्री कपूर चंद जी गोना वाले मंडावरा, श्रीमती विमला देवी जैन जिन्होंने 2 प्रतिमाओं के व्रत लिए हैं, दामाद श्री संदीप जी असिस्टेंट प्रोफेसर इंदौर से, बेटी श्रीमती सुनीता जी, आप भी सहयोग करेंगे। आइए, जिन्हें व्रत और संयम के नियम लेने का सौभाग्य होता है, ऐसे महान संतों की पुरानी पीची का अपने घर लेने का सौभाग्य भी वही श्रावक श्रेष्ठी प्राप्त करते हैं। आदरणीय श्री कपूर चंद जी गोना वाले शपथ पधारें। और आज की जो आप लोगों ने यहाँ पर झांकियां देखी हैं, वह पूरी रात मेहनत करके हमारे दिगंबर जैन युवा वर्ग अशोकनगर के सारे युवा वर्गों के लिए जोरदार ताली बजाए एक बार सभी लोग अपनी कर्तव्य ध्वनि के साथ। मैं वर्षा योग चतुर्मास कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, वह आएंगे और सभी भैया लोगों का यहाँ पर तिलक एवं माल्यार्पण के साथ सम्मान करेंगे। सभी पदाधिकारीगण आ जाए। साथ में यहाँ पर जो अभी मंच संचालन और अपनी गायकी के माध्यम से आपके मन को रिझा रहे थे, एक बार इनके लिए भी सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो है, जो यहाँ के हैं वो अपने घर में करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ख़त्म ना हो जाए भोजन, इसलिए सब तेज़ी से चले गए। कोई बात नहीं, आप आज जो है पिछी परिवर्तन संयम का दिवस है और जीव दया का उपकरण है। यह जीव दया के उपकरण के लिए आपको जो बाहर के हैं उन लोग अपने निकटतम गौशाला में कुछ सहयोग करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, और जो यहाँ के अभी तक सदस्य नहीं बने हैं वे सब सदस्य बन जाएंगे। इतना ही पर्याप्त। अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रभात सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन पूर्वक निवेदन। नमोस्तु गुरुदेव। आज 13 नवंबर का दिन है। पिछले साल 14 नवंबर को पिछी परिवर्तन हुआ था और अगले साल 13 नवंबर की दीपावली है। पता है आप लोगों को? हाँ, आज पिछी का परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? अभी हमारी पिछी आई थी मोर और मोरनी लेकर। इन लोगों ने काम अच्छा किया कि नहीं किया अशोकनगर वालों ने? हाँ, अब ज़्यादातर लोग खाने के लिए चले गए हैं, ताली कम लोगों ने बजाई। इन लोगों ने अच्छा काम तो किया,
सलाह महाराज जी से और लेते तो और अच्छा हो जाता। हुआ क्या, हमारी पिछी मोर और मोरनी लाए थे। मुनिराज की जो पिछी बनती है वह पंख सिर्फ और सिर्फ मोर के होते हैं, मोरनी के नहीं होते। ठीक है। और वो पंख जो उड़ने का काम करते हैं उन पंखों की पिछी नहीं बनती, वो पंख अतिरिक्त होते हैं। और कुंवार और कार्तिक अथवा अंग्रेजी भाषा में कहें तो अक्टूबर अथवा नवंबर में वो मोर अपने आप उन पंखों को झड़ा देते हैं। पहले के मुनिराज वन में रहते थे, उन पंखों को एकत्रित करके पिछी बन जाती थी और 1 साल तक उपयोग करते करते यह मुलायम से कठोरता की ओर हो जाती है, इसलिए इसको बदलकर दूसरी ली जाती है। पहले वन में रहने वाले मुनिराज इन पिछी को बनाते थे, लेकिन जिन्होंने पिछी का कार्यक्रम कराया इन्हीं के नगर के बहुत सारे बच्चे और बूढ़े लोग। गंज मंदिर में एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे में पिछी का कारखाना साल भर चलता है। और यही सब बच्चे, इनके भाई आदि लोग सब मिलकर पिछी बनाते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के और भी संघ के साधुओं के लिए वर्ष भर में करीब 150 या 200 पिछी का प्रदान करते हैं। उपकरण दान का पुण्य बड़ा ही पुण्य है और विशेष व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अशोक नगर के समाज के ये सब बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं और करते ही जाएंगे। आप सबने पिछी परिवर्तन देखा, यह हमारा चातुर्मास का अंतिम कार्यक्रम था और कल आप सब लोग यहाँ पर चातुर्मास सानंद तरीके से निकला और आप लोग गुरु महाराज के पास जा रहे हैं और कल वहाँ से आगे के लिए चाहे तो ले आए अथवा गुरु महाराज जी की जो इच्छा होगी वह कार्य होगा। इस चातुर्मास में 24 समोसरण का विधान हुआ, अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी हुआ। सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ, उसके अंतर्गत आप सबने पशुओं के रक्षा और अभय दान के लिए गौशाला भी निर्माण करने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को आप शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। गुरु महाराज के पास जाने वाले हैं। चातुर्मास में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, आज नाम बोलने का समय नहीं है, आगे जब आएगा बोला जाएगा। और अशोकनगर वाले तो हमारे हैं ही और वह कार्य कराते रहते हैं, आगे भी कराते रहेंगे। सबको यथायोग आशीर्वाद। अहिंसा परमो धर्म की। और अभय सागर जी महाराज के चरणों में अनुरोध। यह आज का दिवस संयम का जो साधन उपकरण है, जिससे जीव दया का कार्य संपन्न होता है, उसके परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया आगमुक्त जो विधि है उसको ध्यान में रख करके परिवर्तन का कार्य हुआ। आपको जानकारी मिल ही चुकी है कि इस पिछी में 5 विशेष गुण होते हैं और उस विशेषता में इसमें एक सुकुमारता नाम का गुण होता है। कदाचित आपके हाथ का एक उंगली का भाग भी आपकी स्वयं की आँख की ओर जाए तो आपकी आँख टिमटिमाना शुरू कर देगी, अर्थात उसको आपके स्वयं के अंग के ऊपर विश्वास नहीं है कि यह हमारे आँख को सुरक्षित रखेगी या खतरे में डाल देगी। इसके बावजूद भी अगर आँख चली भी जाए, आँख में कोई कचरा चला जाए, तो जब तक वह निकल ना जाए तब तक आप चैन से नहीं रह पाते। मगर यह मयूर का पंख इतना सुकोमल होता है कि यदि यह आँख के भीतर भी पहुंच जाए तो आँख को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है, अपितु उसको भी सुविधा से प्रतीत होती है। इतना सुकुमार पंख होता है
जिसके माध्यम से जीवों के ऊपर दया करके हमारे निमित्त से किसी जीव का हनन न हो जाए, किसी का घात न हो जाए, असावधानी बसात उसके प्राणों को क्षति न पहुंच जाए, ऐसी सावधानी पूर्वक परिमार्जन की क्रिया होती है। बहुत से व्यक्ति आकर के निवेदन करने लगते हैं कभी कभी कि महाराज हमारे मूड़ पे पिछी धर दो। यह जीवों को बचाने के लिए, उनको अभय प्राप्त हो इसके लिए है, आपको मोर बनाने के लिए नहीं है। इसलिए ऐसा गलत कार्य करने के लिए प्रेरित मत किया करें। यह जीव दया का उपकरण है और इसमें कुछ विशेषताएं भी हैं। चूँकि समय कम है और आपको अंथऊ बलुआ हो चुका है, वहाँ से टेर भी हो रही है। इसमें यह जो पंख हैं, इसमें यह चंदोबा कहलाता है, जिसके माध्यम से यह पिछी निर्मित होती है। इसमें यह 12 चंदोबा बने हुए हैं। जो बनाते हैं उनको तो ज्ञात है, मगर आपको ज्ञात नहीं है। ये जो चंदोबा कहलाते हैं ये 12 है और 12 प्रकार का व्रत होते हैं जिनको श्रावक अपने जीवन में धारण करता है, अथवा 12 प्रकार के तप होते हैं जिन्हें संयम के धारक साधु अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। इनमें पंखों की संख्या भी सुनिर्धारित होती है, किंतु अब समय आपके पास कम है और फिर समस्या तो है। चूँकि यह जो अभी पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम आप सबने देखा, देखने में तो किन्हीं लोगों के हाथ में पिछी पहुंची, किन्हीं ने दी, मगर वास्तव में यह एक संयम का महा अनुष्ठान था। एक व्यक्ति देने लेने के लिए पर्याप्त था, मगर जिन्होंने अपने अपने भावना बना करके यह पिछी को देने का कार्य किया है, सबने अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य को छुपाए बिना संयम रूप जो ब्रह्मचर्य व्रत होता है उसको अधिक से अधिक समय के आजीवन के लिए धारण करने का संकल्प किया है। इस निमित्त से इतने परिवार में उतने दिन का संयम पालन का एक महाअनुष्ठान सदा के लिए हो गया। इसलिए चाहे तो किसी के चौके में जहाँ आहार होते हैं वहाँ ही पिछी का परिवर्तन हो सकती है, कुछ ऐसा करते भी हैं, किंतु इस निमित्त से इतने व्यक्ति संयम के मार्ग की ओर उन्मुख हो जाते हैं, यह सबसे बड़ा। और इस निमित्त से समाज में एकजुटता भी हो जाती है, सबको प्रोत्साहन मिल जाता है। वर्षा योग होता है, साधुओं का, माता आरिका माताओं का नगर में आना होता है। सब अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप सब सेवा का कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि नगर का कोई भी जिसने चातुर्मास में सहभागिता दे करके सहयोग किया हो, सभी को कुछ न कुछ कार्य में जोड़ करके, ताकि समाज की एक रूपता भी बने रहे और सबको प्रोत्साहन हो जाए। इसलिए ऐसा उपक्रम करके एक धार्मिक अनुष्ठान की क्रिया की गई। चूँकि आचार्य भगवान जीव दया के प्रति बहुत जागरूक होते हैं और उनका तो सदा इस कार्य के लिए अभय जीवन को प्राप्त हो इसके लिए प्रोत्साहन रहता है। और उसी का प्रतिफल है कि आज देश में लगभग कुछ कम 150 गौशालाएँ संचालित हो रही हैं, जहां लगभग 1.5 लाख से अधिक गोधन सुरक्षित रह करके जिनके जीवन का सांझ कब बीत जाए, क्योंकि वहां पर कोई दुधारू जानवर को नहीं रखा जाता। जो जानवर कटने के लिए बूचड़खाना की ओर जाते हैं, अथवा जो आपके घरों में दूध दोहने के बाद दूध नहीं देते हैं, ऐसे अपाहिज जानवरों को आप सड़क पर छोड़ देते हैं। उन जानवरों को वहाँ ला करके उनको सेवा शुश्रूषा करके उनकी चिकित्सा करके उनका अंतिम समय अच्छे धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत हो, इसलिए नमोकार मंत्र का पाठ भी होता है। जैसे आरोन में गौशाला खुली थी, वहाँ पर प्रयास किया। अभी तक तो आपके यहाँ परिवार में कदाचित कहीं कोई व्यक्ति अगर व्याधिग्रस्त हो जाता है, अस्पताल में चला जाता है, अगर कोई भयानक स्थिति बन जाती है तो चिकित्सक उसको आईसीयू वार्ड में एडमिट कर देते हैं, क्योंकि वह सघन चिकित्सा इकाई कहलाती है। ऐसा ही वहाँ पर आरोन में समाज ने संकल्प किया और वहाँ जानवरों के लिए भी एक आईसीयू वार्ड
बनाया गया ताकि जानवरों को भी अंतिम समय में कोई कष्ट ना हो, उनके प्राण भी अगर निकल रहे हों तो धर्म ध्यान में परिणति हो। उस काम में आपके नगर ने भी सम्मिलित होकर के एक बहुत बड़ा यशवर्धन का काम किया है, पुण्यवर्धन का काम किया है। चूँकि आचार्य भगवान के श्री चरणों तक कल समाज के बहुत लोग जा रहे हैं, वहाँ से प्रयास करके आचार्य भगवान से आपकी गौशाला का नामकरण करवा लें और जैसे वहाँ से आएँ आचार्य भगवान से आशीर्वाद ऐसा लेकर के आएँ कि यथाशीघ्र वहाँ पर शिलान्यास होकर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, ताकि शुभस्य शीघ्रम वाला काम होना चाहिए। ऐसा काम जितनी जल्दी जीव दया का अपने नगर में प्रारंभ हो जाए, ताकि जो जानवर सड़कों पर जाकर के एक्सीडेंट के कारण से प्राण को घात पहुंचा जाता है उससे बच सके और उन जीवों को भी अभय प्राप्त हो। ऐसा यह कार्यक्रम आज सानंद संपन्न हुआ। अब लगभग कार्यक्रमों की श्रृंखला विरामता की ओर चली गई। अब आगे अगर आप समाज वाले जाकर के कोई नए कार्यक्रम के लिए कह तो रहे थे कि शीत योग हो जाए महाराज, मगर न्यो तो देवो तो सरल है भैया, निभावो जड़ा कठिन होत है, मगर फिर भी भावना आपकी है। भावना भवनाशनी भी होती है तो भावना भववर्धनी भी होती है। आपकी जैसी भावना है। अब मोबाइल का ज़माना है, जितना आपका बाउचर बैलेंस आप डलवा लेंगे उतनी गाड़ी आपकी चार्ज रहती है। बैलेंस समाप्त, वो चूना की डिबिया के बराबर मोबाइल हो जाता है कि नहीं। इसलिए अब आज के कार्यक्रम के बाद आपका बैलेंस समझ लो वो 3 दिन पहले से वार्निंग देना शुरू कर देता है कि नहीं, बैलेंस डलवा लो, बैलेंस डलवा लो। इसलिए हम भी आपसे कह रहे हैं बैलेंस डलवा लो, आचार्य भगवान के पास जाकर के अपना बैलेंस रिचार्ज करवा लो, आपका चार्ज हो जाए, यही मंगल कामना। बोलिए आचार्य। हाँ, ये अशोकनगर के युवा वर्ग के साथी बहुत मेहनत करके यह कार्यक्रम को भव्य आकर्षक प्रस्तुतिकरण करते हैं। वह तो अपने गुरु भक्ति के माध्यम से सेवा का काम करते हैं। वहाँ के कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो 12 महीने पिच्छियों का निर्माण करके साधुओं तक पहुँचाने का काम करते हैं। सबको यथायोग मंगल आशीर्वाद, ऐसा ही धर्म ध्यान में परिणति उनकी बनी रहे, धर्म प्रभावना के कार्य में वो अग्रणी बने रहें। समाज ने यहाँ पर मड़ावरा की समाज ने छोटे बच्चों से लेकर के बड़े और बुजुर्गों ने तक अपनी अपनी सीमा और क्षमता के अनुरूप चातुर्मास को सानंद संपन्न कराने में सहभागिता दी है। सबको यथायोग मंगल आशीर्वाद, ताकि ऐसा ही आगे भी आप लोग करते रहें, यही मंगल कामना। बोली आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।